हेलो दोस्तों, आपको बेल्ट में प्लेट सलवार में प्लेट डालने का तरीका बताती हूँ। जैसे ये हमारी बेल्ट है, इसको हम एक साइड से फोल्ड कर लेंगे। यह हैवी साइज में तो हम पीछे से 5 छोड़ेंगे, या नॉर्मल साइज है तो 4 छोड़ देंगे, और हैवी साइज है तो 5 छोड़ देंगे। फिर इस साइड जितना कपड़ा बचेगा उसको माप लेंगे। जैसे ये हमारा बच गया 10.5 यहाँ पर हम एक कट लगा लेंगे, या एक की तरफ कट लगा लेंगे हम सलवार में। सलवार का एक आसन उठाएंगे, और इस तरह इसके साथ लगाकर यहाँ पर एक यहाँ से लगाकर यहाँ पर एक निशान लगा देंगे, और फिर 3 इंच का एक निशान और लगा लेंगे हम पीछे बेल्ट के लिए। बैक में जो प्लेट पड़ती है हमारी 2, उसके लिए हम 3 इंच का एक निशान और लगा लेंगे, और यहाँ एक कट लगा देंगे। इस साइड हमारी 10.5 है, ये इसका डबल कर लो 21 हो गया। 21 में से हम 2 घटाएंगे। 2 इसलिए घटाएंगे क्योंकि हम 1-1 इंच का शुरू में कपड़ा छोड़ते हैं बेल्ट डालते वक्त, इसलिए इसमें से हम 2 इंच घटाएंगे। 21 में से 2 गए 10.5 का डबल 21, और 21 में से 2 गए 19। अब हम दूसरी तरफ का आसन पकड़कर इस कपड़े को मापेंगे। ये कपड़ा कितना है उस कट तक मापेंगे, जो हमने 3 इंच तक का एक कट लगाया था उस मापेंगे। ये कपड़ा कितना है 25। ये हमारा 52 इंच का कपड़ा हो गया। इसमें से भी हम फिर 2 इंच घटाएंगे, क्योंकि 1-1 इंच का कपड़ा तो इसमें भी छोड़ना हमें, वो आगे की तरफ जो हम छोड़े से 2 गए 50। अब 50 को अब हमें इसमें से जो 21 में से हमने 2 माइनस किया था 19, उसको इससे भाग दे देंगे। ये बेल्ट गिरने का सबसे आसान तरीका है। 19 दूनी 38, 2 4 में 3 का 1, 0 उतार ली, 19 छिक्का 114। हम पॉइंट के बाद तक लेते हैं 2.6 पड़ेगी। और कितने अब हमने जिस साइड से कपड़ा मापा था उस साइड से कपड़ा उठाएंगे एक आसन, और इसमें हम अब प्लेट घेरेंगे। 1 इंच का जो मैं कह रही थी वो कपड़ा छोड़कर इस तरह 1 इंच का कपड़ा छोड़ना है, तो 2.6। अब इसमें हम इस तरह बेल्ट घेरेंगे। बेल्ट घेरेंगे हम, इसमें 1/2 इंच की जगह छोड़ेंगे, बीच में जो गैप होता है वो 1/2 इंच का छोड़ेंगे, और फिर 2.5 इंच का फिर एक निशान लगा देंगे इस तरह। ये भी इसी तरह हम सारी प्लेटें 2.5 इंच और आधा इंच का गैप छोड़कर 2.5 इंच की घेर लेंगे सारी। जो ये हमारी पट्टों की सिलाई है ये हमेशा नीचे दबनी चाहिए, ये कभी भी ऊपर नहीं दिखनी चाहिए। जब जहाँ भी बीच में आती है इसको हम इस तरह नीचे की तरफ ले देंगे, बेल्ट के नीचे की तरफ। एक हम कहते हैं हमारी सलवार घूमती है, इसलिए हम जो ये हमारे पार्ट है ना इसके बीच में भी हम एक निशान लगा लेंगे। जितने का भी हमारा पार्ट है, जिस तरह ये हमारा हो गया 12.5 का, 12.5 का हाफ 6.25, ये पार्ट का बीच कर रही हूँ मैं, उसके बीच में निशान लगा रही हूँ। जो हमारे तख्ते होते हैं पार्ट, उसका निशान है ये। जो ये पाटों का बीच किया ना, ये इसकी भी मेरी एक प्लेट बननी चाहिए, जो मतलब प्लेट बनाई हो ये ऊपर की तरफ आनी चाहिए, ये जैसे इस तरह
ये निशान दिया ना, ये आना चाहिए, फिर हमारी सलवार जो घूमने की शिकायत है ना वो नहीं आएगी। इस तरह हम पूरी 10.5 में 2.6 या 2.5 लगा लो, इसकी सारी में बेल्ट डाल देंगे। ये फिर ये कट आ गया, जैसे ये जो निशान जो हमने कली जोड़ी थी निशान, इसको भी हम अंदर की तरफ कर देंगे। ये ऊपर नहीं लेना हमें कभी भी, ये ऊपर की तरफ अच्छा नहीं लगता। आ गया लास्ट में, ये हमारा कट आ गया। अभी हम इसको माप कर देख लेंगे यहाँ से, ये हमारी कितने तक आ गया। यहाँ से इस तरह माप कर देख लेंगे। और 10.5 तैयार थी हमें बेल्ट, 10.5 पर एक निशान लगाकर इस कट की हम यहाँ पर लास्ट एक बेल्ट डाल देंगे इस तरह। 1 इंच का निशान, इसी प्रकार हम दूसरी तरफ की सारी प्लेटें डाल लेंगे। एक पाटो सिलाई फिर आ गई, इसको हम नीचे की तरफ फिर लेंगे। ये हमें ऊपर नहीं लेनी कभी भी। बोलो, इसी प्रकार हम इस तरफ माप कर 10.5 में फिर ये घेर लेंगे। एक प्लेट छोटी बड़ी उससे क्या फर्क नहीं पड़ता कोई भी। अब मैं आपको इसे बेल्ट से जोड़कर दिखाऊंगी। ये हमारी आई है, नाड़ा करनी है। अब हम इस पर इसको रख लेंगे इस तरह, ये इससे मिला लेंगे इसको। और अब हम इसको इतना पर गिरेंगे तो हमारे बेल्ट आसानी से पड़ जाएंगी और कोई छोटी बड़ी नहीं पड़ेगी, एक साथ पड़ेंगी। अब फिर ये आसन आ गया, बैक आ गया हमारा। अब ये हमारा आसन आ गया। आसन से आसन को मिलाकर बैक को फिर लास्ट की हम एक प्लेट यहाँ डाल देंगे। 3 इंच दिया था उसकी फिर एक प्लेट हम यहाँ डाल देंगे इस तरह। अब हम इसी तरफ दूसरी तरफ से दूसरी तरफ लास्ट में इसको पकड़कर एक प्लेट यहाँ कर देंगे। देखो हमारी प्लेट कितनी एक साथ पड़ी हुई है।